गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखीय युगल कोण और उसी तरह शीर्षाभिमुख कोण, इन दोनों कोणों का अध्ययन कर चुके हैं। तो रिवीजन के तौर पर, पुनरावर्तन के तौर पर फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा जाता है। तो देखो, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो मध्य बिंदु है Q, तो इस मध्य बिंदु पर यहाँ पर रेखा PT और रेखा RS एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और प्रतिच्छेदित करने के कारण यहाँ पर कोण तैयार हो गए हैं। अभी यहाँ पर जो कोण केंद्र के पास तैयार हो गए हैं और उसी तरह यहाँ पर इनकी जो विपरीत किरणें जो है वो एक रेखा में है, तो इसके कारण जो कोण तैयार होते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर PQS इसका शीर्षाभिमुख कोण है कोण RQT, और यहाँ पर PQR इसका शीर्षाभिमुख कोण है SQT। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने देखो कि जिन दो किरणों में से कोई कोण तैयार होता है उसकी विपरीत किरणों से तैयार हुआ कोण पहले कोण का शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा है। अभी शीर्षाभिमुख कोणों के हम लोग गुणधर्म देखने वाले हैं। तो देखो, इसका पहला हम लोग देखेंगे कि इसके यहाँ पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, अभी यहाँ पर सबसे पहले देखो ये जो Q केंद्र है, Q केंद्र के पास यहाँ पर देखा रेखा TP और रेखा RS, इनके कारण यहाँ पर कोण तैयार हुए हैं। अभी इसमें देखो RQP ये जो कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण आएगा TQS, और उसके बाद कोण RCT इसका शीर्षाभिमुख कोण आएगा कोण PQS। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोण आएंगे। अभी हम लोग इनके माप देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोणों के माप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोगों ने ये जो भाग है इसको अगर हम लोगों ने ढक दिया तो आपको क्या समझ में आता है। तो यहाँ पर रेखीय युगल कोणों की जोड़ी तैयार हो जाती है। और आपको मालूम है कि रेखीय युगल कोण जो है तो इनके मापों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो अभी समझ लो, थोड़ी देर के लिए अगर हम लोगों ने इसको ढक दिया, यहाँ पर अगर इस तरह से हम लोगों ने ढक दिया तो यहाँ पर हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इस तरह से ढक दिया तो देखो यहाँ पर RQP, देखो यहाँ पर RQP ये कोण हो गया। उसके बाद RQT ये भी एक कोण हो गया। अभी देखो RQT ये अधिक कोण है। अभी इसका माप अगर हम लोगों ने C समझ लिया, और उसके बाद RQP इसका माप अगर हम लोगों ने D समझ लिया, और ये दोनों रेखीय युगल कोण हो गया। आपको मालूम है रेखीय युगल कोणों का माप 180 अंश होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर ये दोनों का माप जो है वो 180 हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये जो TQS और उसके बाद PQS इनको भी हम लोगों ने देखो नीचे की तरफ से, तो यहाँ पर भी ये रेखीय युगल कोणों की जोड़ियाँ तैयार हो गए। अभी यहाँ पर PQS इसका माप अगर हम लोगों ने A समझ लिया और TQS इसका माप हम लोगों ने B समझ लिया और दोनों का योगफल किया तो वो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो इस तरह से मतलब इनका भी 180 अंश और इनका भी 180 अंश। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एक बार देखो, यहाँ पर भी अभी देखो, हाँ यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर भी वैसा ही हो गया है। देखो RQT और उसके बाद TQS, देखो यहाँ पर भी इसका माप अगर C समझ लिया और इसका B समझ लिया तो दोनों का योग किया तो वो भी 180 अंश आएगा, यानी ये भी रेखीय युगल कोण हो जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अभी ये RQP और PQS, तो यहाँ पर भी देखो ये और इन दोनों का भी देखो ये भी रेखीय युगल हो गया। यानी यहाँ पर ये जो केंद्र बन गया है तो यहाँ पर इसका माप जो है वो पूरा 360 अंश हो गए हैं, और यहाँ पर ये सभी रेखीय युगल कोणों की जोड़ियाँ तैयार हो गई। तो अभी इसमें देखो इसके जो आमने सामने वाले कोण रहेंगे इनका माप
समान रहेगा, क्योंकि इसका माप जितना है उतना ही माप इसका रहेगा और इसका जितना है उतना ही इसका रहेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के विपरीत कोण हो गए हैं, यानी रेखीय युगल कोण हो गए। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर इससे हमें यह पता चलता है कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उनके माप समान होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों कोण भी जो है वो भी शीर्षाभिमुख कोण है और इनके माप जो है वो समान होते हैं, क्योंकि ये सभी देखो ये दोनों रेखीय युगल है, ये दोनों रेखीय युगल है, उसके बाद ये दोनों रेखीय युगल है और ये दोनों भी रेखीय युगल है, तो इनके जो शीर्षाभिमुख कोण है इनका माप समान होता है। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोणों का गुणधर्म है कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने ये शीर्षाभिमुख कोणों का गुणधर्म जो है वो आकृति के द्वारा समझ लिया है। अभी अगला जो भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।